एपिसोड के शुरुआत में हमें उराहारा स्टोर को दिखाया जाता है। उरुरु डरती हुई उराहारा से माफी मांगने लगती हैं क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। उराहारा कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। और वहाँ जिंता और तेसाई भी आ जाते हैं। अब ये सब उस मोट सोल को पकड़ने के लिए तैयार हैं। फिर हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो हैरान थे कि मोट सोल अकेला क्यों लड़ रहे हैं। और वहाँ रुकिया भी आ जाती हैं। इचिगो अब मोट सोल के मूवमेंट्स को समझ जाता है और उसे डॉज करने लगता है। तो मोट सोल वहाँ से भागने लगता है तो इचिगो भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी रुकिया को न्यू मिशन मिलता है कि पास में ही एक हॉलो है। तो रुकिया इचिगो को रोक लेती है और ये लोग मोट सोल को छोड़ के हॉलो की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो बच्चे अपने टीचर को बताने लगते हैं कि एक अजीब हाई स्कूल के स्टूडेंट ने उन पे अटैक कर दिया था। लेकिन उनके टीचर को उनका वीडियो गेम मिल जाता है तो वो उन बच्चों को ही डांट के चली जाती हैं। वहीं मोट सोल छतों के ऊपर से जा रहा था और सोचता है कि उन बच्चों ने और उस सोल रिपर ने पूरा मूड खराब कर दिया। तभी अचानक से वो एक हॉलो को स्कूल के पास सेंस करता है तो वो सोचने लगता है कि वो हॉलो उन बच्चों पे अटैक कर देगा। लेकिन उसे उनकी बात याद आने लगती है जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। फिर हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो साफ सफाई कर रहे थे। तभी एक हॉलो वहां आ जाता है। इधर रुकिया बोलती है कि उसका सोल फोन काम नहीं कर रहा, शायद बैटरी खत्म हो गई। अब वो हॉलो की लोकेशन पता नहीं लगा सकती है। वो हॉलो बच्चों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी मोट सोल आके उसके मुंह पे एक किक मारते हैं। उसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। मोट सोल उसे मारने को बढ़ता है लेकिन हॉलो ही उसके कंधे पे अटैक कर देता है जिससे उसके कंधे से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं। मोट सोल भी भागते हुए स्कूल के ऊपर चला जाता है और वो घायल हो गया था इसलिए ज्यादा भाग भी नहीं पाता। वो हॉलो मोट सोल को मारने ही वाला था लेकिन इचिगो आके उसे बचा लेता है। मोट सोल इचिगो को पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। तो इचिगो बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये किसकी बॉडी है। हॉलो उन पे फिर से अटैक करते हैं। इस बार इचिगो डायरेक्ट उसके हेड पे अटैक करते हैं जिससे हॉलो मर जाता है और पीछे की ओर गिरने लगता है। तो मोट सोल जाके उसे ऊपर की ओर किक करता है। उसके बाद वो हॉलो गायब हो जाता है। फिर मोट सोल गिरने लगता है लेकिन इचिगो उसका पैर पकड़ लेता है और गुस्से से बताता है कि हॉलो के हेड को क्रैक कर देने के बाद वो खुद ही गायब हो जाता है। तभी इचिगो उन बच्चों को देखता है जिन्हें देखकर इचिगो का गुस्सा शांत हो जाता है और वो समझ जाता है कि मोट सोल उन बच्चों को बचाना चाहता था। उसके बाद इचिगो उससे कहता है तुम तो उनसे नफरत करते हो तो उन्हें क्यों बचाया। मोट सोल कहता है अगर मैं उन्हें नहीं बचाता तो वो लोग मारे जाते, मैं ऐसे ही किसी को मरने नहीं दे सकता। मोट सोल आगे बोलता है जिस दिन मुझे बनाया गया था उसी दिन ही सोल सोसाइटी ने सारे मोट सोल्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया था। मतलब जिस दिन मैं बना उसी दिन मेरी मौत निर्धारित हो गई। जब मैं दूसरों को गायब होता देखता था तो मैं हर दिन उस पिल के अंदर डर से कांपता रहता था। मैं किसी तरह वहां से बच के निकल गया लेकिन फिर भी मुझे डर लगा रहता था कि वो लोग किसी दिन मुझे ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद मोट सोल बोलता है कि वो अपनी किस्मत खुद क्यों डिसाइड नहीं कर सकता, ये उसके ऊपर है कि वो जिए या मरे, इसलिए वो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। तभी उराहारा भी वहां आ जाता है और उनकी बात सुन के कहता है लगता है हमारी सारी तैयारी अब किसी काम की नहीं। फिर वो अपने स्टिक से मोट सोल के हेड पे टच करता है जिससे मोट सोल का पिल बाहर आ जाता है। उराहारा पिल को लेकर जाने लगता है तो इचिगो पूछता है कि वो इसका क्या करेगा। तो उराहारा बोलता है कि वो इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इचिगो शॉक्ड था कि ये लोग कौन हैं और उसे कैसे देख सकते हैं। इचिगो पूछता है कि वो कौन है तो रुकिया आके कहती हैं कि ये एक लालची दुकानदार हैं। उराहारा कहता है कि तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। तो रुकिया बोलती हैं क्या तुम बिना रिफंड दिए अपना बेचा हुआ सामान वापस ले लेते हो। उराहारा बोलता है कि वो रिफंड दे देगा। तो रुकिया कहती हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो इस पिल को रखना चाहती हैं। वैसे भी ये लोग सोल सोसाइटी के लॉस फॉलो नहीं करते। उराहारा बोलता है अगर तुम मुसीबत में पड़ोगी तो मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम तो छुप जाएंगे। रुकिया कहती हैं कि चिंता मत करो। उसके बाद रुकिया उस पिल को इचिगो को दे देती हैं और ये दोनों घर जाने लगते हैं। इचिगो के कंधे में दर्द होने लगता है तो वो मोट सोल को चिल्लाने लगता है। वो रुकिया से पूछता है कि उससे डायरेक्टली बात करने के लिए वो क्या करे। रुकिया कहती हैं कि तुम्हें उसे किसी डेड बॉडी में डालना होगा। इचिगो आसपास देखने लगते हैं लेकिन उसे कोई डेड बॉडी नहीं दिखती क्योंकि वो रोड के बीच में है, शमशान के नहीं। लेकिन तभी उसे कचरे में एक टॉय लायन दिखता है। वो रुकिया से पूछता है कि क्या ये इसमें काम करेगा।
रुकिया को भी पता नहीं होता तो इचिगो उसके मुंह में पिल डाल देता है। कुछ नहीं होता तो इचिगो को लगता है कि ये काम नहीं किया और वो उसके हाथ को पकड़ के घुमाने लगता है। तभी वो जिंदा हो जाता है। वो चिल्ला के इचिगो को कहता है कि उसे दर्द हो रहा है और वो इचिगो को चैलेंज करने लगता है। फिर वो देखता है कि उसका बॉडी छोटा हो गया है। उसके बाद इचिगो उससे बदला ले लेता है। फिर अगली सुबह वो इचिगो को उठाने लगता है। फिर इचिगो उठ के उसे कचरे की तरह फेंक देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि टॉय एनिमल की तरह चुपचाप पड़े रहना, लेकिन तुम सुबह सुबह मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। इचिगो उसे कौन नाम दे देता है। मोट सोल बोलता है कि तुम मुझे कौन क्यों कह रहे हो। तो इचिगो बोलता है कि तुम्हारा पूरा नाम लेना काफ़ी हार्ड है, तुम्हारे लिए कौन नाम ही ठीक है। अब हम भी इसे कौन ही कहेंगे। तो कौन कहता है कि तुम मुझे कौन के बदले काई क्यों नहीं बोलते। तो इचिगो कहता है, काई काफ़ी कूल नाम है, वो तुम पे सूट नहीं करता। ये दोनों बात कर रहे थे तभी रुकिया क्लोजेट से बाहर निकलती हैं और कौन के ऊपर पैर रख देती हैं। तो गुस्सा होने के बदले ठरकी कौन खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत बढ़िया एंगल है। तो रुकिया उसे कुचल कुचल के मारने लगती हैं। तभी यूजू की आवाज़ आती है और वो अचानक से अंदर आ जाती हैं। इचिगो जल्दी जल्दी उन दोनों को क्लोजेट में बंद कर देता है और यूजू से पूछता है कि वो इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हैं। तो यूजू बोलती हैं कि 8 बज गए हैं, नीचे केइयो और मिजिरो आपका वेट कर रहे हैं। तो इचिगो जल्दी से स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगता है। यूजू के जाने के बाद इचिगो रुकिया से पूछता है कि उसने फिर से सबकी मेमोरी इरेज कर दी है। तो रुकिया हाँ बोलती है। उसके बाद जब इचिगो आज का डेट देखता है तो वो काफ़ी सीरियस हो जाता है। उसके बाद इचिगो स्कूल चला जाता है। स्कूल में हमें ओरिहिमे और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कुछ बात कर रही थी और हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर वहाँ इचिगो आ जाता है। ओरिहिमे उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। इचिगो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन इन सब को आज इचिगो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। तो तात्सुकी आज का डेट पूछती हैं। उसकी फ्रेंड बताती हैं कि आज 16 जून है। तो तात्सुकी समझ जाती हैं कि आज इचिगो काफ़ी तनाव में है। उसके बाद तात्सुकी भी सीरियस हो जाती हैं और कहती हैं कि कल इचिगो स्कूल नहीं आएगा। फिर रात को हमें इचिगो को दिखाया जाता है जो रुकिया से पूछता है कि क्या कल वो अपने शिनिगामी के काम से छुट्टी ले सकता है। रुकिया कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, आज सुबह से तुम अजीब लग रहे हो। तो इचिगो बताता है कि कल उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, कल के दिन ही वो मरी थी, या ठीक से कहे तो उन्हें कल के दिन ही मारा गया था। उसके बाद हमें ओरिहिमे को दिखाया जाता है जो इचिगो के लिए परेशान थी। फिर इचिगो को अपने मॉम के डेथ के फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सोल सोसाइटी को दिखाया जाता है जहां एक सोल रिपर को ऑर्डर मिलता है कि उसे रुकिया कुचिकी को लेके आना है। वो पूछता है कि उसने क्या किया है। तो मास्क वाला आदमी बताता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही दिनों के लिए रुकी हुई हैं, पता लगाओ कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।